जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 में हिंदी विषय के अंदर पाठ संख्या 7 रक्षाबंधन रक्षाबंधन को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। क्या कहा जाता है? एक कहानी है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी करमवती पर था। चित्तौड़ की रक्षा का भार किसके ऊपर था? रानी करमवती। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी करमवती पर था। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। आक्रमण करना मतलब हमला करना। ठीक है। गुजरात का एक राजा था बहादुर शाह, उसने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार किसके पास था? रानी करमवती पर था। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी करमवती पर था। रानी के पास सेना कम थी। उसने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। जब रानी के पास सेना कम थी तो उसने दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के शासक कौन थे? हुमायूं। उनसे सहायता मांगने की सोची। ठीक है। क्या हुआ कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। ठीक है। उस समय चित्तौड़ की रानी थी कौन? रानी करमवती। चित्तौड़ की रक्षा का भार उनके ऊपर ही था। अब रानी के पास सेना कम थी तो रानी ने क्या किया? दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। तो करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी। क्या भेजी? दिल्ली के शासक से सहायता मांगने की सोची तो करमवती ने हुमायूं को क्या भेजी? राखी भेजी। ठीक है। हुमायूं उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आया था। रानी ने सहायता मांगने के लिए क्या किया? करमवती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी, उसे अपना भाई बनाने की सोची। ठीक है। तो करमवती ने हुमायूं को राखी भेज दी और हुमायूं अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी सेना लेकर आया था। ठीक है। तो ऐसे देखो, चित्तौड़ पर तो गुजरात के राजा ने आक्रमण कर दिया बहादुर शाह ने। ठीक है। चित्तौड़ की रानी थी करमवती। ठीक है। अब उसके पास सेना कम थी तो उसने क्या किया? दिल्ली के राजा को हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया। तब उसका भाई जो है उसकी रक्षा करने के लिए अपनी सेना लेकर आया। समाज में भी राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। समाज में राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। धर्मेला करते हैं ना अपन बच्चों, तो राखी बांधकर आपस में दूसरे समाज में भी भाई बहन बनाए जाते हैं। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्यौहार है। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्यौहार है, मतलब भाई बहनों के प्रेम का त्यौहार है। राखी किसका त्यौहार है? भाई बहनों के प्रेम का, स्नेह का। ठीक है। भाई बहन का पावन प्यार, रक्षाबंधन का त्यौहार। भाई बहन का पावन प्यार, रक्षाबंधन का त्यौहार। अब हम लोग वापस देखेंगे इस पाठ को। क्या है रक्षाबंधन पाठ में? देखो बच्चों, हमारे राज्य में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस और रक्षाबंधन आदि मुख्य है। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहते हैं। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी भाई बहन का त्यौहार है। राखी भाई बहन का त्यौहार है। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है।
इस त्योहार के कुछ दिन पहले से ही कई लोग राखियां बनाने के काम में लग जाते हैं। रेशम के रंग बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और गोटे से तरह तरह की सुंदर राखियां बनाते हैं। बाजार में राखी और मिठाई की दुकानें सजने लगती हैं। लोग राखियां और मिठाइयाँ खरीदते हैं। राखी के मौके पर सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती है, उनके तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है, कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती है। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। क्या देता है? उपहार देता है। फिर क्या आगे कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी करमवती पर था। रानी के पास सेना कम थी। उसने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी। क्या भेजी? राखी। और हुमायूं उसकी रक्षा करने के लिए अपनी सेना लेकर आया था। ठीक है। करमवती ने जब हुमायूं को राखी भेजी तो वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए क्या लेकर आया? सेना लेकर आया था। समाज में राखी बंधवा कर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। समाज में राखी बंधवा कर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्यौहार है। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्यौहार है। तो इस तरह बच्चों हमने रक्षाबंधन राखी के त्यौहार के बारे में अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।